बहुत बहुत स्वागत है सभी का। पढ़ेकर और पराज की क्लास में हम ह्यूमन नॉलेज एंड इनरोलमेंट हिस्ट्रीज का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका इसी वर्ष आपका कराया गया है एमजीक्यूपी में, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर आपका जो है पिछले 2 वर्षों की हम बात करें तो एमजीक्यूपी जो कि आपके थर्ड सेमेस्टर में ह्यूमन नॉलेज वाला पेपर आपका कराती थी, और इस बार भी कुछ एमजीक्यूपी के जो एफिलिएटेड कॉलेज थे उसमें भी ह्यूमन नॉलेज का ही पेपर कराया गया है सभी विश्वविद्यालय में। लेकिन आपके जो सेकेंड सेमेस्टर में इस बार थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, और इस बार आपको सेकेंड सेमेस्टर में ह्यूमन नॉलेज एंड एनवायरमेंट स्टडीज का आपको पेपर देना पड़ेगा। और कुछ स्टूडेंट के एडमिट कार्ड में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का भी पेपर लिखा हुआ है। तो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का जो कि फोर्थ सेमेस्टर में आपका एग्जाम होता है उसकी क्लासें मैंने सब करा रखी हैं। आप जाकर उनको ज़रूर आपको अटेम्प्ट कर लेना है। फोर्थ सेमेस्टर की आपको प्ले लिस्ट में आपको जाना है, और एमजीक्यूपी की मैंने जो है 2 से 3 क्लासें करा रखी हैं। आप जाकर उनके जो है माध्यम से अपने एग्जाम का पूरा पेपर जो है सॉल्व करके आओगे। आज की जो हमारी क्लास है एमजीक्यूपी का ही पेपर है, इसी वर्ष हुआ है पेपर ये बी और बीएससी में। ये बीकॉम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर आपके थर्ड सेमेस्टर में हुआ है, क्योंकि आपका पेपर जो सेकेंड सेमेस्टर का लगा हुआ है 26 जून को लगा हुआ है, उसकी मैंने 2 क्लास है। एक 100 क्वेश्चन की श्रृंखला मैंने अपलोड किया है, एक 50 क्वेश्चन का पेपर मैंने सॉल्व किया है, एक आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चन फिर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो टोटल 200 क्वेश्चन बन रहे हैं। इन 200 क्वेश्चनों को आपको देख के जाना है। यदि आपकी इच्छा और भी है प्रश्नों को देखने की तो आप जाकर जो है थर्ड सेमेस्टर की प्ले लिस्ट में कोकरको कोर्स के तहत फिजिकल एजुकेशन एंड योगा वाली, आप जाकर थर्ड सेमेस्टर की प्ले लिस्ट से आपको देखना है, क्योंकि वही आपका सिलेबस जो है सभी यूनिवर्सिटी में होता है, क्योंकि इस बार इसमें चेंजेस हुआ है। ठीक है, चलेगा। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, 1.5 घंटा आपका समय मिलेगा। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का आएगा। इसमें 50 क्वेश्चन आपके आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो है 2 नंबर का रहेगा। इसकी परीक्षा हुई मार्कशीट पर कराई जाएगी। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, चिपको आंदोलन जो है संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो है वन विनाश से संबंधित, क्योंकि जो है कुछ लोग पेड़ों को काटने आए थे, तो वहाँ के जो लोग थे रहने वाले, तो उन्होंने पेड़ों को गले लगाया था। इसी को हम चिपको आंदोलन कहते हैं। और ये जो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये जो उत्तराखंड के जो है चमोली, जो कि वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तराखंड में, पहले यूपी का ही भाग था उत्तराखंड, जो कि अलग हुआ है अब। तो ये उत्तराखंड के चमोली ज़िले से संबंधित है। और ये जो घटना हुई थी 1970 में घटना हुई थी। इसके जो प्रमुख कह सकते हो प्रेरता थे इसके, वो आपके मेघा पाटेकर जी थे। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 2 नंबर है, कि किस नगर में तेल शोधक ये जो है संयंत्र स्थापित है, आपको बताना है। तो मथुरा में है। कहाँ है? मथुरा में है। कब ये स्थापित हुआ था? 1982 को। ठीक है, फिर आपका है 3 नंबर क्वेश्चन, कि द्वितीयक जो उपभोक्ता होते हैं, तो द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ये क्या है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। आपकी जो फूड जो वेब होता है, जो खाद्य आपकी श्रृंखला होती है, तो इसमें जो है जो कि आपके होते हैं स्वपोषी और परपोषी। तो स्वपोषी मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, और परपोषी में बहुत सारे आ जाते हैं। तो इसमें प्राथमिक जो आपके उपभोक्ता आ जाएंगे। आपके प्राथमिक उपभोक्ता कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं इनको हम शाकाहारी कहते हैं। अब शाकाहारी कौन कौन से होते हैं? कहोगे जो है बकरी हो गई, जैसे गाय हो गई, ठीक है, हिरन हो गया, तो ये सब क्या है? शाकाहारी हैं। द्वितीयक उपभोक्ता की हम बात करें तो द्वितीयक उपभोक्ता में आपके जैसे कि जो जो प्राथमिक उपभोक्ता जो इनको खाते हैं, जैसे कि बकरी को शेर खा लेता है, तो आप किसमें जो है मांसाहारी आते हैं। द्वितीयक में कौन आते हैं? कहोगे इसमें जो है मांसाहारी आते हैं। कौन आते हैं? इसमें मांसाहारी आते हैं। तो द्वितीयक पूछ रहा है, इसलिए इसमें का मांसाहारी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका है 4 नंबर, कि भारत का पवित्र जो पौधा कौन सा है? तो तुलसी का है। इसमें का चौथा। फिर आपका है 5 नंबर क्वेश्चन, कि बायोगैस जो है उत्पन्न होती है। तो बायोगैस जो है पशु हो गया, पंछी हो गया, इसके मल से भी उत्पन्न होता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो वेस्ट से उत्पन्न होता है। ठीक है, जो वेस्ट होता है, जो कूड़ा कर यानी जो है कूड़े होता है, उससे उत्पन्न होता है। अब इसमें का लगाओ तीसरा ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला भी आपका है 6 नंबर क्वेश्चन, कि ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है, आपको बताना। तो ध्वनि प्रदूषण से हाई ब्लड प्रेशर आपको हो सकता है, इसको हम उच्च रक्तचाप कहते हैं। इसमें का दूसरा। फिर आपका है 7 नंबर क्वेश्चन, की इकोलॉजी शब्द के आविष्कारक कौन, आपको बताना है। इकोलॉजी शब्द के जो आविष्कारक कौन है? तो इकोलॉजी जो शब्द दिया था, ये किसने इसको दिया था? इस शब्द को अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। किसने दिया था? अर्नेस्ट अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। किसने दिया था? अर्नेस्ट
हैकल ने दिया था, जो कि इसमें का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसमें का आप डी लगाओ, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, किसने इसकी खोज किया था, किसने इसको प्रतिपादित किया था इकोलॉजी शब्द, तो ये दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, इसमें का चौथा। फिर आपका है 8 नंबर क्वेश्चन, कान्हा वन्य जीव अरण्य में जो है मुख्य संरक्षित जो है जानवर कौन सा आपको बताना है। जो कान्हा आपका वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है, ठीक है, इसमें जो है किस जीव का जो है संरक्षण किया गया था, यानी किया जाता है, तो इसमें बाघ का किया जाता है। इसमें का तीसरा होगा 8 नंबर क्वेश्चन का, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है ये। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में पवन ऊर्जा की जो है संस्थापित क्षमता सर्वाधिक है, आपको बताना है। तो संस्थापित क्षमता की बात करेगा जब, ठीक है, तो आपको जो है गुजरात लगा के आना है। ठीक है, गुजरात लगा के आना है। यदि सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात करेगा तो तमिलनाडु आपको लगा के आना है। क्षमता की बात करेगा तो गुजरात आपको लगा के आना है, इसमें का पहला। फिर 10 नंबर क्वेश्चन की मानव व्यवहार के अच्छे और जो है बुरे पहलुओं से संबंधित है, तो इथिक्स से संबंधित है, नैतिकता, इसमें का तीसरा। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो वैल्यू शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ये लैटिन भाषा से हुई है। इसमें का तीसरा होगा, किस शब्द से हुई है, आपको ये बताना है। तो वैलियर से हुई है, इसमें का होगा पहला ऑप्शन। ठीक है, वैलियर। अगला भी आपका है 13 नंबर क्वेश्चन की विंग्स ऑफ फायर, ये पुस्तक किसकी है। तो कहोगे ये पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम की है, जिसको हम हिंदी में अग्नि की उड़ान कहते हैं। ठीक है, यह पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम की, इसमें का तीसरा। फिर 14 नंबर क्वेश्चन की प्रकाश संश्लेषण क्रिया का प्रमुख उत्पाद क्या है। तो ग्लूकोज होता है, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, तो इसमें का रहेगा आपका दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 15 नंबर के, निम्नलिखित में जो है जीवमंडल कोश में कौन सा गैंडों के लिए जो है प्रसिद्ध है, आपको बताना। तो गैंडों के लिए जो प्रसिद्ध है काजीरंगा है। ठीक है, इसमें का दूसरा होगा केंद्रीय चारा अनुसंधान केंद्र जो है स्थित है। तो ये जो है कहाँ स्थित है, तो कहोगे झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, झांसी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसमें का होगा बी। फिर 17 नंबर क्वेश्चन की जो है राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है, आपको बताना है। राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है, आपको ये बताना है। तो कहोगे जो है डॉल्फिन है, इसमें का पहला। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, अस्तित्व का अर्थ क्या होता है। तो अस्तित्व ही होता है, इसमें का पहला। फिर 19 नंबर क्वेश्चन की जब हम बड़े क्रम में भाग लेते हैं तब विभिन्न स्तरों पर यह भागीदारी हमारे मूल्य के रूप में जानी जाती है। ये मूल्य जो है परिणाम है। तो मूल्य जो है किसका परिणाम है, आपको बताना है। तो बोध और जो है समझ के, इसमें का तीसरा होगा। फिर 20 नंबर क्वेश्चन की मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है लेकिन जो है पूर्ण नहीं, तो भौतिक सुविधा है। मनुष्य के लिए आवश्यक तो है लेकिन पूर्ण नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आपका 21 नंबर है कि सुख रहने की भावात्मक स्थिति क्या होती है। तो इसको हम खुशी, आनंद, प्रसन्नता, ये सभी कहते हैं, इसमें कार्डी। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है कि अनादर के आधार पर भेदभाव के कारण होता है। तो भेदभाव के कारण क्या होता है, अनादर के आधार पर भेदभाव के कारण होता है। 22 नंबर की हम बात करें तो शरीर, धन, पुरानी मान्यताएं, धर्म, ये सभी इसमें का आप डी लगाइएगा। स्नेह का अभाव कारण बनता है। स्नेह का अभाव यानी जो प्रेम ना करना जिसको कहते हैं, ये किसका कारण बनती है। तो विरोध और ईर्ष्या का कारण बनती है। इसमें का दूसरा। स्वयं क्या है, तो स्वयं क्या है, एक चेतना है। ठीक है, इसमें का दूसरा। स्वयं क्या है, स्वयं एक प्रकार की, स्वयं का मतलब होता है आत्मा, मतलब चेतना होती है। इसमें का राइट आपका होगा दूसरा। स्वयं की आवश्यकता होती है, सतत होती है, कंटिन्यूस होती है, इसमें का पहला। फिर 26 नंबर क्वेश्चन की मानवाधिकार दिवस जो है विश्व में कब मनाया जाता है, आपको बताना है। तो मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला ऑप्शन भी आपका प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो प्रमुख की यहाँ से बात करा, वैसे तो सीएफसी भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन यहाँ से प्रमुख इसमें से कौन सी गैस है, तो कहोगे जो है CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 28 नंबर की जो है प्रदूषण को हम कम किया जा सकता है। तो प्रदूषण को कम किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। तो इसको जो है चक्रीकरण के माध्यम से कर सकते हैं, इसमें का पहला लगाओ 28 का। फिर आपका है 29 नंबर क्वेश्चन की मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है लेकिन पूर्ण नहीं, तो भौतिक सुविधाएं। ये क्वेश्चन इसी में 2 बार, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। जो 2 मैंने पेपर अपलोड किया है पहले, उसमें से ज़्यादातर आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है,
इसमें से भी आएंगे, लेकिन उतने नहीं आएंगे जितने कि उन दोनों पेपरों से आएंगे, तो उनको जरूर आपको वॉच कर लेना है। चलेगा। खुश रहने की भावात्मक स्थिति क्या है आपको बताना, तो खुशी, आनंद, प्रसन्नता ये सभी है। इसमें का डी, केवल जो है भौतिक सुविधाओं के लिए कार्य करना, ये जो है पशु चेतना के साथ रहना, इसमें का पहला ऑप्शन। 31 का पहला फिर 32 नंबर क्वेश्चन की स्नेह का अभाव कारण बनता है, तो विरोध और ईर्ष्या का। इसमें 2-3 बार वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। प्राकृतिक संसाधनों का सर्वाधिक जो दोहन होता है, तो चीन में भी होता है और अमेरिका में भी होता है, इस बार तो भारत में भी हुआ था, तो सबसे ज़्यादा चीन में ही होता है। इसमें कब लगाओ दूसरा। फिर आपका है इन्वर्नर, जिससे हम इन्वॉल्वमेंट शब्द से की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। इन्वेरनर जो शब्द है, इन्वॉल्वमेंट की उत्पत्ति इसी शब्द से हुई है। ये किस भाषा का शब्द है आपको ही बताना है। तो ये जो शब्द है फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसको हम फ्रांसीसी शब्द भी कह सकते हैं। इसमें का तीसरा, निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक ना जो है उड़ सकने वाला पक्षी, यानी कौन सा इसमें का पक्षी नहीं उड़ता है, तो मोर भी उड़ लेता, पक्षी तोता भी है, बाज भी, लेकिन शुतुरमुर्ग जो है उड़ने में असमर्थ है। पक्षी तो सबसे बड़ा है ये, वैसे तो अब इसकी प्रजाति विलुप्त हो गई है, ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है। ये पक्षी सबसे बड़ा है, लेकिन उड़ने में ये असमर्थ है, ठीक है। तो इसमें का दूसरा राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका सबसे महत्वपूर्ण जो है अजैविक का कारक क्या है, तो कहोगे जल है। इसमें का पहला, ध्वनि जो है प्रदूषण का स्तर क्या है, तो 65 से 80 है। इसमें का तीसरा, भूतलीय तापन से कौन सा जो है एक समुद्री जीव सर्वाधिक जो है प्रभावित होता है, तो कोरल से होते हैं, ठीक है। इसमें का तीसरा। फिर 39 नंबर क्वेश्चन की कौन सा एक जो है जीवमंडल परिरक्षण क्षेत्र है, आपको बताना है, तो फूलों की घाटी। इसमें का चौथा। अगला ऑप्शन भी आपका है कि राजाजी नेशनल पार्क, ये जो है ये कहाँ स्थित है आपको ये बताना है, तो ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। इसमें का तीसरा, वर्ष 1935 में परितंत्र को जो है किसने परिभाषित करने का प्रयास किया था, तो एजी टेंसले ने। इसमें का तीसरा होगा, चावल की उत्पत्ति का स्थान क्या है, तो चावल का जो उत्पत्ति हुई थी वैसे तो चीन में हुई थी, तो चीन से धीरे धीरे जापान, इंडोनेशिया ये पहुंची, तो इसमें आप लगा सकते हैं यही रिलेटेड है इनसे, क्योंकि चीन की उत्पत्ति तो चीन में ही हुई है चावल की वजह से, तो ये नहीं दिया हुआ, लेकिन इसके माध्यम से जापान भी पहुंचा है, उसके बाद इंडोनेशिया, तो इनको भी आप केंद्र मान सकते हैं, इनके इसकी उत्पत्ति का स्थान आप मान सकते हैं, क्योंकि चीन तो दिया नहीं है, वैसे इसमें आप चौथा लगा सकते हैं। फिर आपका है 43 नंबर क्वेश्चन कि विश्वास और ज्ञान के दार्शनिक अध्ययन को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम ज्ञानवी मीमांसा कहते हैं। इसमें का दूसरा, शरीर की आवश्यकता अस्थायी होती हैं, जबकि स्वयं की आवश्यकता क्या होती हैं, सतत होती है। किसकी ज़रूरतें जो है प्रकृति में है और हमें जो है उन्हें जो है लगातार चाहते हैं, तो स्व और जो है गुणात्मक, इसमें सेल्फ और जो है क्वांटिटेटिव होती है। इसमें का तीसरा। 45 का तीसरा भी 46 नंबर क्वेश्चन के एक जो है समंजयपूर्ण दुनिया 4 स्तरों पर मूल्यों द्वारा जो है बनाई गई है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, तो 4 मूल्य कौन से हैं, तो व्यक्ति, परिवार, समाज और जो है ब्रह्मांड है। इसमें का दूसरा। फिर जैविक और अजैविक भोजन में मुख्य अंतर क्या होता है, तो जैविक जो होता है इसमें कोई भी कीटनाशक का प्रयोग नहीं होता, बल्कि अजैविक में कीटनाशक का प्रयोग होता है, ठीक है। तो कीटनाशक का प्रयोग सबसे इसके बीच में अंतर होता प्रमुख। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि भारत में जैविक खेती का राष्ट्रीय केंद्र स्थित है, ये कहाँ स्थित है, तो गाजियाबाद में। इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा गाजियाबाद। इसमें का पहला। फिर 49 नंबर क्वेश्चन कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन जी। इसमें का दूसरा। निर्णय जो अक्सर और जो प्राकृत में दोहराव वाले होते हैं वे कहलाते हैं, जिसको हम कर्मादेशित जो है निर्णय कहते हैं। इसमें का राइट होगा आपका दूसरा। वह इतने ही आपके क्वेश्चन थे जो कि मैंने करा दिए हैं। आप जाकर उन भी 2 वीडियो को देख लेना, जिससे आपके 200 क्वेश्चन बन जाएंगे और इन्हीं से आपके सारे का सारा पेपर जो है सॉल्व हो जाएगा। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, यदि कोई भी स्टूडेंट का पेपर एडमिट कार्ड में यदि लिखा हुआ तो कमेंट कीजिएगा, यदि ज़्यादा कमेंट हो जाएंगे तो मैं उसकी भी क्लास करा दूंगा आज या कल तक। मिलते हैं वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।